आज हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार से भी जुड़ी हो सकता है नक्कारी मक्कारी से भी जुड़ी हो, या हो सकता है कि नगर पालिका के काम ना करने के इरादों से भी जुड़ी हो, लेकिन पैसा पूरा लगा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये मशीन रखी हुई है, आप देखिए। ये है तालाब साफ़ करने वाली मशीन, जो ऐतिहासिक तालाब है हमारे यहाँ के महोबा के कीरत सागर हुआ, जो कि कीर्ति वर्मन राजा थे, उनके नाम पर रखा गया। मदन सागर हुआ, मदन वर्मन राजा के नाम पर रखा गया। ये ऐतिहासिक सागर थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड पानी से ग्रसित हमेशा ही रहा है। ये आज का नहीं, हमेशा से ही ग्रसित रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ पर तालाब खुदवाने की परंपरा से ही शुरू कर दी, जिसके चलते ये तालाब खोदे हुए हैं। राजाओं के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। तो उसी में सफाई होने के लिए एक ये मशीन भी आई थी, जिसकी कीमत नगर पालिका के द्वारा बताई गई है 1,30,00,000 रुपये। हम नहीं जानते वास्तविक कीमत इसकी क्या है, लेकिन 1,30,00,000 रुपये उनके द्वारा हमको बताई गई है। तो हम वही आज चेक करने ये आए हुए थे कि 1,30,00,000 रुपये की जो मशीन आई है, तो उससे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब ये आप बताइएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। वो रही मशीन, और उसी साइड पूरे में देखिए आप जलकुंभी लगी हुई है। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं, चलिए हम इस बात को मानते हैं कि पानी नहीं है, तो ये आप झाड़ फूल देख रहे हैं, ये सारे उग गए हैं। लेकिन जलकुंभी साफ़ करने के लिए प्रॉपर मशीन आई हुई थी, तो जलकुंभी भी साफ़ नहीं है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, मशीन के पीछे ही जलकुंभी भी साफ़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये मशीन आने के बाद इसी तरीके से खड़ी रहती है, यहीं पड़ी रहती है। अब ये आप बताइएगा कि जनता का जो 1,30,00,000 रुपया है, वो इसी तरीके से पानी में तैरा दिया गया है। अब जनता इसका हिसाब नहीं मांगती, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर पालिका के पास हमारा ही पैसा जाता है, चाहे वो चुंगी कर लगाती हो, चाहे किसी भी प्रकार का शुल्क लगाती हो, चाहे वो रोड टैक्स में रसीद काटती हो, किसी प्रकार से जो भी पैसा जाता है नगर पालिका के पास, जो भी फंडिंग होती है, वो हमारे और आपके पैसों से ही होती है। तो कहीं ना कहीं हमें उसका हिसाब मांगना चाहिए, लेकिन हम नहीं मांगते हैं अपने काम के चलते, कि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं मांगते। तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि काम हो तभी पैसा खर्च किया जाए, अदरवाइज़ पैसा खर्च नहीं किया जाए। अब इसमें सुनिश्चित तो है, सीधा यही है कि 1,30,00,000 रुपये ला करके यहाँ तालाब के बीचों बीच छोड़ दिया गया है। अगर इसकी ज़रूरत आपको नहीं थी, तो आपको पैसा खर्च करना नहीं चाहिए था। अगर आपको इसकी ज़रूरत थी, तो आपने पैसा खर्च किया, लेकिन काम क्यों नहीं किया? इस बात को लेकर के हम यहाँ पर आए, हमने चेक किया, तो कहीं भी कुछ नहीं है। देखिए आप, सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत जगह पर साफ़ सफाई है, बाकी सारा चीज़ें देखिए काफ़ी ऊंचे। हालांकि साफ़ सफाई जैसे इसका मसला था, तो ये मशीन साफ़ नहीं करेगी, मशीन जलकुंभी पर साफ़ करती है। तो जब मशीन जलकुंभी साफ़ करती है, तो ये झाड़ फूस कौन साफ़ करेगा? तो हम नगर पालिका से यही कहना चाहते हैं कि इसका आप हमको जवाब दें कि ये मशीन की अगर ज़रूरत थी तो काम क्यों नहीं हो रहा, और ज़रूरत नहीं थी तो आई क्यों? तो इसका जवाब हम नगर पालिका से मांगेंगे। आप लोग हमारा समर्थन करें, ताकि नगर पालिका के द्वारा कहीं भी किसी प्रकार से गलती ना होने पाए। अगर वह गलती करते हैं, तो हम उस गलती को सुधारने का उनको मौका देंगे कि आप यहाँ पर गलती कर गए हैं, इसको सुधारिए। क्योंकि स्थानीय स्वशासन की स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि लोगों का जो लोकतंत्र में भागीदार हो सके, प्रशासन में भागीदार हो सके, आम आदमी गांव का हो चाहे शहर का हो, उसको लोकतंत्र व प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए ही स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, जिसकी गद्दी पर नगर पालिका के अध्यक्ष बैठते हैं, वार्ड के मेंबर बैठते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए थे। आप लोग अपने तर्क बताइएगा कि इसमें क्या हमारी बात सही है। अगर हमारी बात सही है तो हमारा समर्थन कीजिएगा, और हमारी बात गलत है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। तो मिलते हैं, इसी प्रकार से हम ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर प्रशासन गलती कर रहा है। हम गलती करके हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप गलती करके छोड़ दीजिए, हम उनको गलती बताएंगे कि आप यहाँ पर गलती किए हैं, आप इसको सुधारिए। हम सिर्फ प्रशासन से, वो चाहे नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें खाली इतना मतलब है कि हम आम लोग हैं, हमारी समस्याओं का निस्तारण तुरंत होना चाहिए। और आप जहाँ पर गलती करेंगे हमारे प्रति, वहाँ पर हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि यहाँ पर आपकी गलती हुई है, इसको सुधारिए।
हम खाली गलती को सुधरवाने का प्रयास करेंगे कि गलती, जिससे कि प्रशासन आगे गलती करने में थोड़ा सा सोचे, गलती ना करे। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।